गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे मैग्नीट्यूड। कैसे एक वेक्टर का ज्ञात किया जाता है, परिमाप कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे फाउंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्चुअल में परिमाप क्या है। देखिए, किसी भी सदिश में वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा दिशा होता है। जैसे कहीं पर अगर लिखा हो 5 मीटर तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है 5, लेकिन कहीं पर 5 आई लिखा हुआ हो तो इसमें दिशा भी है। आई मतलब एक्स अक्ष की ओर वेक्टर में, 5 इसका मैग्नीट्यूड हुआ। यही जो अंक होता है इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर ए क्या होता है। देखिए, किसी भी वेक्टर ए किसी भी लेटर के ऊपर एरो हो तो उसको हम लोग वेक्टर समझते हैं। और वेक्टर में सदिश में आई एक्स अक्ष को आई, जे वाई अक्ष को जे और के जेड अक्ष को के से सूचित करते हैं। देखिए, ये एक्स अक्ष को बता रहा है, ये वाई को और ये जेड को। अगर किसी भी वेक्टर कोई भी वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे ए बराबर अगर लिखा होता ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब यही होता कि ए जो कोई वेक्टर है उसका ए मैग्नीट्यूड, ए मीटर, ए किलोमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेकेंड एक्स अक्ष की ओर, बी सेकेंड वाई अक्ष की ओर और सी सेकेंड सी मीटर जो भी हो के अक्ष की ओर होगा। ऐसे यहाँ हो सकता था कि ए होता, यहाँ बी होता और यहाँ सी होता। तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि एक आई की ओर इतना चला, बी की ओर इतना चला और जे की ओर और के की ओर इतना चला। जैसे अगर वहीं पर होता क्वेश्चन कि ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसका मतलब ये है दोस्त कि ए वेक्टर है जो आई की ओर 2 इंटरसेक्शन 2 यूनिट दूरी पर है, जे की ओर 3 और के की ओर 6। हमेशा वेक्टर जो है वो आई जे के रूप में, अक्ष के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो जनरली ए बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एक जनरल व्यापक रूप है एक वेक्टर का। अगर हमारे पास वेक्टर ए बराबर हो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो पूछेगा बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाप। तो दोस्त परिमाप, अच्छा परिमाप का हम लोग सिंबल देख ले। देखिए, सदिश का मतलब है उस पर एरो है, और अगर एरो हटा दीजिएगा सीधे ए लिखिएगा तो इसका मतलब हो गया ये अब परिमाप है, मैग्नीट्यूड का सिंबल है। या दूसरा सिंबल है इसका कि एरो अगर रहने दे, अगर शौक आपको एरो बहुत अच्छा लग रहा हो तो ये तो वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड का सूचित करने के लिए इसमें मॉडुलस लगा दिया जाता है। देखिए, दोनों संकेत यूज होता है, तीर हटा दीजिए तो भी मैग्नीट्यूड बन गया, या तीर है ही ऊपर में तो मॉडुलस लगा दीजिए तो ये मैग्नीट्यूड बन गया। मैग्नीट्यूड का सूत्र होता है रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर का योगफल, और उसका हम लोग रूट निकाल देते हैं। इसी प्रश्न में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ i का गुणांक है a तो a का स्क्वायर प्लस j का है b तो b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही अपना मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का। बढ़िया से समझिएगा इसको कि i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर का रूट अंडर वर्गमूल निकाल देते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल अंक वाला लेते हैं, बाकी इसको जोड़ देते हैं, अंक रहता तो ऐसे देखिए ना, अगर कहीं पर क्वेश्चन हो वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k, माना ये कोई वेक्टर है, वेक्टर को आई जे के लगा दिए तो वो वेक्टर बन गया। अब कहेगा कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए बराबर, एरो हटा दिए हम लोग जनरली, तो राइट साइड में रूट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रूट, और रूट के अंदर में क्या होगा, तो आई को छोड़ के, आई नहीं लिखेंगे, आई जे के नहीं लिखते हैं, आई से जो अंक गुना में है उसका स्क्वायर प्लस जे से जो गुना में है उसका स्क्वायर प्लस के से जो गुना में है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो लिख करके सबको जोड़ देंगे, ये 4 प्लस 9 प्लस 36। अब सबको जोड़िए तो कितना होगा, तो 9 4 13, 13 और 36, 6 3 9 3 1 4, यानी कि 49 हुआ। तो a बराबर रूट अंडर 49, इन सबको जोड़ दिए और 49 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 7 होता है। यही अपना आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, इसका परिमाप निकालनी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, यदि b बराबर, क्वेश्चन रहे कि वेक्टर b बराबर, जैसे कि यही रहे 2i प्लस 2j प्लस k सीधे है, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, तो बस सिंपल है कि एरो हटा दीजिए तो सिंबल हो गया परिमाप का, और इधर रूट चढ़ा दीजिए, आई से जो अंक गुना में है उसको लिखिए, जे से जो अंक गुना में है उसको लिखिए। यहाँ देखिए के से कुछ भी गुना में नहीं है, मतलब ए 1 है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या 1 है। अब अगर इसको कीजिएगा तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1, तो ये हो गया 4 4 8 1 9, और 9 का होगा 3। देखिए यही b मैग्नीट्यूड निकल गया, ये b वेक्टर के रूप में है, आई जे के लगा हुआ है। जब भी आई जे के लगा हुआ है तो इसका मतलब वेक्टर के रूप में है, और आई जे के हट गया तो ये स्केलर के रूप में है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इसका परिमाण। यानी वेक्टर b बराबर 2i प्लस 2j प्लस k का मैग्नीट्यूड b बराबर सीधे निकलेगा 3। वो हम लोग ये प्रोसेस है निकालने का। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर c बराबर है i माइनस 2j माइनस 3k, कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। तो c बराबर होगा रूट अंडर, देखिए i का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब c बराबर, एरो नहीं होगा इस पर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए बेसिक में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ ए बी सी आई जे के का गुणांक है, तो j का गुणांक यहाँ -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर k का गुणांक -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया रूट अंडर 1 प्लस, देखिए 2 दूना 4, और माइनस और पावर 2 है, माइनस और पावर सम संख्या रहे तो वो प्लस ही होता है, तो +4, ये 3 तिहाई 9, माइनस और पावर सम संख्या है, माइनस और पावर सम संख्या रहे तो वो प्लस ही होता है, तो बराबर ये हो गया 9 10 4 14, रूट अंडर 14 ही रहेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इतना ही आंसर हो गया, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए इस प्रश्न से यह बताना चाहें इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर कहीं पे माइनस या प्लस हो तो ये मैग्नीट्यूड पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सबको जोड़ देते हैं। हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो वही इतना 3 3 9 2 2 4 1 आता, तो रूट अंडर 14 आता। चूँकि माइनस पर पावर भी कीजिएगा तो 2 ही होगा, कभी नहीं बदलेगा, वो तो प्लस ही हो जाता है। तो ये माइनस रहता है, ऐसा नहीं कि माइनस कर दिए, नहीं, माइनस का होल इसका माइनस है, डायरेक्ट
भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया C बराबर। और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए, करके देखिएगा, मैग्नीट्यूड निकाल कर आप खुद से देखिए। तो आगे हम देते हैं वेक्टर D बराबर 2i प्लस 3j, के नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं है, तीसरा 0 का स्क्वायर कीजिएगा, उसको छोड़ देंगे हम लोग। जैसे वेक्टर E बराबर, और भी बहुत सारा देते हैं, जैसे 6i माइनस 4j हो। वेक्टर F बराबर एक और दे देते हैं, वह i प्लस j प्लस के। इन तीनों का मैग्नीट्यूड आप खुद से निकालें। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में i का गुणांक 1 है, j का भी 1 है, j का भी 1 है, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका आंसर √3 आएगा। ये आप करके देखिए, निकल जाएगा, आसान सा है, छोटा सा प्रश्न है। चलिए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।